हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 2 वीक से हमने देखा है बाजार थोड़ा अनसर्टेनिटी में चला गया है। लास्ट वीक में भी हमने देखा कि बॉटम में 21,800 के आसपास जाके बाजार फिर से रिकवर हुआ है। तो हमें लगता है थोड़ा सपोर्ट लेने का इस वीक में बाजार का प्रयत्न करेगा और एक रेंज बनाने का प्रयत्न करेगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार में यहाँ से 21,850 के एसएल से निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। 22,050 के आसपास क्लोज है। 25-30 पॉइंट नीचे खुलेगा बाजार, ऐसा लगता है। डाउ को देख के, डाउ फ्लैटिस जोन में था, पॉइंट था 3+ था, तो हमें लगता है कि बाजार फ्लैटिस ओपन होने होगा या 25-30 पॉइंट नीचे होगा। यानी 22,000 टू 22,015 के बीच में आपको बाय करने का चांस मिल जाएगा। वीकली एसएल इक्विस 21,850 का रहेगा। 21,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 800 टू 850 के बीच में, वहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। वहाँ से नीचे गया तो मंदी करनी होगी। बट हमें लगता है कि एक बाउंस है, एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए हमने मंडे को बाई कॉल दिया हुआ है निफ्टी में। ऊपर में पहला टारगेट आएगा 22,130 का आएगा, दूसरा टारगेट 22,200 का आएगा, तीसरा टारगेट 22,280 का आएगा। हाँ, तो ये 2,080 टू 300 के बीच में आएगा, यानी कि 22,300 तक बाजार जा सकता है। एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा 1,800 टू 22,300। ये इन रेंज में 2-3 दिन ट्रेड करने का प्रयत्न करेगा, हमें ऐसा लगता है। 21,800 के नीचे गया तो बाजार बहुत ख़राब होगा। तो हमें लगता है कि वो सपोर्ट लेवल को फॉलो करने का बाजार प्रयत्न करेगा और वहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक भी हमने बहुत स्टॉक्स है देखे कि जो लास्ट वीक में बहुत लंबा 7 to 10% करेक्ट हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि एक सपोर्ट लेने का बाजार काम करेगा या सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा। तो इसीलिए हमने बाय कॉल दिया है। हाँ, जिसको निफ्टी सेल करना है उसके लिए 21,800 के नीचे बाजार जैसे ही जाता है निफ्टी को सेल करना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 21,650 का, दूसरा टारगेट आएगा 21,500 का, तीसरा टारगेट 21,350 का आएगा। बाजार में नीचे 800 के नीचे सपोर्ट लेवल बहुत नीचे आता है, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। 21,800 के नीचे जैसे ही बाजार ट्रेड करता है तो वो अपॉर्चुनिटी भी कैश कर लेनी चाहिए, वहाँ से भी अच्छा गेन होगा। तो दोनों तरफ एक चांस है। यहाँ पे एक रेंज को ट्रेड करने का चांस है और ख़राब होता है, 800 के नीचे जाता है तो वो तो आपको सोल्ड आउट का चांस मिलेगा। बट हमें लगता है बाजार सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा। बहुत लंबी ज़्यादा मंदी और ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी। बाजार में एक रेंज बाउंड ट्रेड होगा, 400 से 500 पॉइंट मैक्सिमम की रेंज बनेगी। हमने 500 पॉइंट्स की रेंज दी है, वो भी हमें बहुत बड़ी लगती है। 350 के ऊपर बाजार नहीं जाएगा और नीचे में 800 के नीचे नहीं जाएगा, यानी 400 पॉइंट्स की एक रेंज रहेगी, उससे ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं होगी। ये कॉल पुट की पोजीशन के हिसाब से हमें लगता है कि बाजार बहुत ख़राब नहीं होगा, बहुत सुधरेगा भी। 350 के ऊपर सुधरने का भी चांस बहुत कम है। 22,350 के ऊपर जाने का चांस बहुत कम है। तो बाजार एक रेंज को ट्रेड करने का प्रयत्न करेगा और वहाँ पे स्टेबल होने का प्रयत्न करेगा। लास्ट वीक में हमने देखा फ्री फॉल जैसा 2 दिन में ट्रेड हो चुका है, तो वहाँ पे एक रिलीफ रैली भी बन सकती है। जो स्टॉक्स बहुत पीटे हुए थोड़ा बाउंस हो सकता है, तो हमें लगता है थोड़ा सा बाज़ार में रिलीफ रहेगी नेक्स्ट वीक में, तो उसी रेंज को ट्रेड करने का प्रयत्न होगा। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक बाज़ार चल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। आईटी स्टॉक हमें थोड़े बेहतर लग रहे हैं बाज़ार में। अन्य जो भी अन्य सेक्टोरियल स्टॉक्स है, तो आईटी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। वीकली कॉल लेना है तो आईटी स्टॉक पे आप ले सकते हो। आईटी स्टॉक या और फाइनेंस स्टॉक्स थोड़े भी दूसरों के हिसाब से थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमें ऐसा लग रहा है। बाज़ार में दूसरा तो कुछ खास है नहीं, बट बाज़ार में बहुत लंबी मंदी भी नहीं होगी। लंबी मंदी आफ्टर इलेक्शन आप देख सकते हो। बाज़ार में एक ये जो भी हो रहा है, हमें लगता है कि एक जो थोड़ा बाज़ार करेक्ट हो रहा है उसका मेन रीज़न है कि डीआई स्टॉक ने अपना बाइंग स्टॉप कर दिया है। एफआई का सेलिंग कंटिन्यूस है और पब्लिक वो जो एफआई के जो
स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है उसको पब्लिक एब्जॉर्व कर रही है, यानी पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ना बाज़ार के लिए हम नेगेटिव समझते हैं। पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ने का मतलब मेन है कि स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड में माल जा रहा है। स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड में जब भी माल जाता है तो बाज़ार नीचे आता है, तो वही है, हमें लगता है वही हो रहा है। बाज़ार लास्ट वीक में पूरा हमने देखा DI ने एज इट इज़ सेम अपनी पोजीशन बना के रखी, बहुत लंबी तेज़ी मंदी ने नहीं की, उन्होंने बाय कुछ किया नहीं है, तो उसके ही कारण है बाज़ार में ये करेक्शन देखने को मिला है। बट हमें लगता है बाज़ार इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद एक यही रेंज रही तो एक बार फिर से तेज़ी हो सकती है, DI फिर से बाय करने को आ सकते हैं। FI की बाइंग तो कंटिन्यूस है, सॉरी सेलिंग कंटिन्यूस है, वो थोड़ा स्टॉप भी हो जाएगी इलेक्शन के रिजल्ट से। इलेक्शन के रिजल्ट्स में ऐसा कुछ खास उलट पलट भी नहीं होगा, हमें लगता है NDA की सरकार बनने वाली है। हाँ, BJP का जो दावा है कि वो अपने बलबूते पे बना देंगे सरकार, तो उसमें थोड़ा कुछ हो सकता है नेगेटिव हो, और उसको बाज़ार कैसे रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार का ट्रेंड इतना बहुत ख़राब अभी हुआ नहीं है। बाज़ार थोड़ा ऊपर लेते हैं तो सोचेंगे कि इलेक्शन के बाद करेक्शन कितना आएगा, बाकी इलेक्शन के बाद करेक्शन आएगा। बट वेट एंड वॉच करने की सिचुएशन है यहाँ पे, हमें बहुत मंदी और भैया बहुत लंबी तेज़ी नहीं दिख रही है। तो सो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट में लेवल्स क्या बताते हैं और बाजार इलेक्शन की कंडीशन क्या बताती है। अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स में बहुत टाइम है, 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स है, तब तक बाजार तेज़ी मंदी के दोनों जो ट्रेंड को घुमा सकता है। तो देखते हैं क्या कहाँ पे बाजार आता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, कुछ खास लंबी हमें सिचुएशन भी बाज़ार में नहीं लग रही है, तो कुछ खास कहने के लिए है नहीं। हाँ, इंटरेस्ट रेट भी सिनारियो है कि कुछ अभी रिसेंटली कट होने वाले नहीं हैं, तो वो थोड़ा कुछ स्टेटमेंट उसके रिलेटेड आता है तो थोड़ा नेगेटिव फील होगा। बट लंबा कुछ है नहीं, एज़ पर एक्सपेक्टेशन है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, देखते हैं नेक्स्ट वीक में।